अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 6s प्लस ये देखें अनअवेलेबल मोड पे हमारे पास आया है। इसका अनअवेलेबल बाईपास करेंगे नेटवर्क के साथ। ठीक है, सिम चलनी चाहिए। आपका कमेंट भी होता है सिम चलेगी कि नहीं, तो पहले ही बता दे रहा हूँ जी, सिम चलेगी इस पर। ठीक है, पीटी अप्रूव फ़ोन है, किसी कस्टमर का है तो और उस वो क्योंकि आईडी पासवर्ड भूल चुका है, तो चलें ये आईडी भी हम पता भी लगा लेते हैं इस पर कौन सी आईडी लगी हुई है। तो इसमें देखें सबसे आई अनअवेलेबल बाईपासिंग के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ोन का iOS वर्जन करंटली अभी कौन सा है। तो इसके लिए हमें फ़ोन को रिकवरी मोड पे लाना पड़ेगा। तो मैंने वॉल्यूम अप एंड पावर दोनों बटन को पावर एंड होम बटन दोनों को होल्ड रखा है। और उसके बाद देखें ये DFU पे आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं, ये फ़ोन ऑफ़ हो गया। अब आपने होम बटन को होल्ड रखना है। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है आप इसको ऑफ़ करवा लें, ऑफ़ करवा के होम बटन होल्ड करके डाटा केबल लगाएंगे तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो रिकवरी मोड पे लाकर आप किसी भी एप्पल डिवाइस का iOS वर्जन चेक कर सकते हैं अगर वो डिसेबल या पासकोड मोड पे खड़ा हुआ है। तो देखें अब रिकवरी मोड पे क्योंकि आईफोन 6s प्लस आ चुका है, तो अनलॉक टूल पे हम आते हैं और यहाँ पे आके एप्पल टैब पे आते हैं और रैम डिस्क मेन्यू पे आके ये जो बटन है रीड iOS, इस बटन पे क्लिक करके आप किसी भी एप्पल डिवाइस का iOS वर्जन चेक कर सकते हैं कि वो करंटली किस iOS के ऊपर चल रहा है। फिर इसके बाद हमें रैम डिस्क बूट ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, वरना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फिर ये माउंट वगैरह करना पड़ जाता है, मुश्किल होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें ये बता रहा है कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन जो है 15.6 बीटा और इन पे 15.7.x। हमें अगर इससे कोई लेना, आपने पहले 2 डिजिट को फॉलो करना, तो ये हमें पता चल गया कि फ़ोन इस वक्त iOS 15 पे। अब क्योंकि इसका जो है पासकोड बैकअप करना पड़ेगा तो इसको DFU मोड पे लाना पड़ेगा। तो होम एंड पावर बटन दोनों मैं होल्ड करता हूं और जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो 4 सेकंड के बाद मैं पावर बटन छोड़ देता हूं, होम को होल्ड रखता हूं, तो अब हमारा फ़ोन DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें DFU मोड पे आईफोन 6s प्लस आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है, अनलॉक टूल से ही हम करेंगे सारा ऑपरेशन। तो इसमें देख लें जी, अनलॉक टूल पे आते हैं और इसमें जो पाउंड DFU का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। नई अपडेट में ये 2 बटन आ गए, तो UL टूल का आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको फ़ोन फ्लिकिंग नज़र आएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी पाउंड DFU बूट डन हो जाए। ठीक है जी, पाउंड DFU बूट जैसे ही डन होगा तो अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये फ़ोन इस वक्त iOS 15 पे चल रहा है, तो इसलिए हमने फिर गेस्टर भी 15 वाला ही लेना है। गेस्टर के लिए आप ये देखें, इस जगह पर आएंगे, यहाँ से आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, रैम डिस्क 15.x वाला। ठीक है, गेस्टर सेटअप आपका लाजमी मुकम्मल होना चाहिए। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को फॉलो करके आप अपना गेस्टर सेटअप भी मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त रैम डिस्क बूट होने लगा है और रैम डिस्क बूट होने के बाद हमने जो है नेक्स्ट देखें, इसका बैकअप क्रिएट करना है। जो एक्टिवेशन फाइल है ऑनर आईडी जो है उसका बैकअप करना है पहले। तो पासकोड बैकअप का जो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, रैम डिस्क बूट डन हो चुका है। तो पासकोड बैकअप पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी ऑनरशिप एक्टिवेशन फ़ाइल जो है लॉक टू बी ऑनर जो ऑप्शन आता है वो उसको बैकअप कर लेगा, और यही बैकअप हम इसको हेलो के बाद अगर दे दे वापस तो ये फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा विद नेटवर्क के साथ। ठीक है, तो ये जी इस वक्त फ़ोन बैकअप होना शुरू हो गया है और ये बैकअप जो है ये देख लें, रैम डिस्क माउंट और ये बैकअप सारा क्रिएट हो गया। अब देखें जी इस पर कौन सी एप्पल आईडी लगी, क्योंकि कस्टमर जो देखेंगे वो कह रहे हैं कि एप्पल आईडी वो भूल गया, नहीं याद, तो हम देख लेते हैं जी इसकी ये आईडीज़ लगी हैं जी, ये आईडीज़ इस फ़ोन पे चलती रही हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। मेरा ख्याल है एक ही आईडी है जी, कोई बार बार उसको साइन आउट साइन इन किया गया है, iCloud.com, कोई नई बात नहीं है। तो अब अगर उसको पासवर्ड याद है तो ये आईडी देकर वो लॉगिन कर सकता है, बट क्योंकि मेरा ख्याल है आईडी नहीं याद तो पासवर्ड कहाँ से बेचारे को याद होगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो उसका मसला है, हमने बस सिम वर्किंग के साथ करना है। तो फाइनली हम देखें फैक्ट्री रीसेट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो इससे हमारा फ़ोन इरेज हो जाता है और इरेज होके अब इसने ऑन होने में टाइम लगाना है, हेलो मोड पे आएगा और डिसेबल पासकोड इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें फ़ोन को DFU मोड के ऊपर लाना पड़ेगा और बाकी सारा अभी मैं आपको साथ साथ दिखाने लगा हूँ। तो इरेजिंग ऑल डाटा देखें जी, फ़ोन हमारा इरेज हो गया है, यानी हार्ड रीसेट, फैक्ट्री डाटा रीसेट हो गया है, तमाम डाटा इसका उड़ जाएगा और ये लॉक टू बी ऑनर पे देखें आके रुक गया। यहाँ पे भी आपको 3 टूल में भी देखें स्टेटस नज़र आ रहा है कि फ़ोन इस वक्त एक्टिवेटेड नो है और IMEI नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब हमने क्योंकि इसको सिम वर्किंग बाईपास करना, iOS वर्जन भी देख लें 15.7.9 चल रहा है, ये भी आपको नज़र आ गया। तो अब हम इस फ़ोन को एक दफ़ा फिर से DFU मोड के ऊपर लेके आते हैं, होम एंड पावर बटन को होल्ड करते हैं और जैसे ही मोबाइल 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा तो एग्जैक्ट 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे
और होम को होल्ड ही रखेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये फ़ोन जो है DFU मोड के ऊपर आ जाएगा। ये देखें जी, हमारा फ़ोन DFU मोड के ऊपर आ चुका है। अब हमने एक दफ़ा फिर से इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। पाउंड DFU बूट करवाते हैं, UL टूल बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें फिर क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ ताकि पाउंड DFU बूट जो है वो जल्दी डन हो जाए। तो ये इस वक्त देखें जी, पाउंड DFU बूट जो है ये डन होने लगा है। और जैसे ये डन होगा तो हमारे पास जो सेकंड लास्ट स्टेप है, एक दफ़ा फिर से हमें रैम डिस्क बूट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, बूट रैम डिस्क बटन पर क्लिक करते हैं हम, और रैम डिस्क बूट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आखिरी फाइनल स्टेप होगा रीस्टोर बैकअप। बैकअप को हम जैसे ही रीस्टोर करेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है iPhone 6s Plus ये अनअवेलेबल बाईपास हो जाएगा विद सिम वर्किंग। ठीक है, इस पर नेटवर्क भी चलेगा, आप सिम चला सकते हैं। अब आपने कमेंट करके नहीं बराए मेहरबानी पूछना कि जी सिम चलेगी कि नहीं चलेगी। चलेगी जी इस पर सिम, क्योंकि ये PT अप्रूव्ड फ़ोन है, तो इसलिए कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। फाइनली देखें जी, हम रीस्टोर बैकअप बटन पर क्लिक करते हैं और ये बैकअप जो है रीस्टोर होना शुरू हो गया है जी। ठीक है, रीस्टोरिंग बैकअप डाटा ओके। इसके बाद फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा और बाकी सेटअप हमने मैनुअली इसको करना है, क्योंकि इसने आना अभी हेलो पे ही है, बट आप बगैर Apple ID बगैर वाईफाई कनेक्शन के इसको स्मूथली सेटअप करके होम स्क्रीन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको खैर ऑन करके पूरा सेटअप एंड तक करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हेलो पे आ गया है। अब हम अगर होम बटन दबाते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान, और यहाँ आपको 3 टूल में भी एक्टिवेटेड यस नज़र आ चुका है। तो आगे मेरा ख्याल है सेटअप बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने समझदार तो आप लोग हैं, सेटअप कर ही लेंगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो देख लें वीडियो एंड तक। ये देखें, नेक्स्ट का बटन ऑन हो चुका है और अब फ़ोन बगैर Apple ID पासवर्ड के होम स्क्रीन तक चला जाएगा। तो इस वीडियो में व्यूअर्स से इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।